गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, ईवीएस और साइंस नेक्स्ट पार्ट हम कराते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैंने छठी से लेकर 10वीं तक की टॉपिक इसमें कवर कर रखे हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आपका सीईटी का एग्जाम हो, चाहे एचटेट का, चाहे सीटेट का, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें खाद कहते हैं या उर्वरक कहते हैं, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। जैसे यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है। यूरिया के अंदर क्या होता है? एनपीके तत्व होता है, क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है इसके अंदर। वैसे बता देता हूँ, पेड़ पौधों को ग्रोथ करने के लिए 16 तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 10 तो एसेंशियल होते हैं, जिसको दीर्घ मात्रिक कहते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और 6 लघु मात्रिक होते हैं। तो जो 10 दीर्घ मात्रिक होते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है, उसमें एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब आपकी फसल पक जाती है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है। और अगर फैट मिल जाए फसलों से, वसा, तब भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर आपको प्रोटीन मिल जाए फसलों से, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसका मतलब प्रोटीन का अवयवी पदार्थ नाइट्रोजन होता है। अगर पेड़ पौधे ग्रोथ ना करे तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी हो गई। और आपका शरीर भी अगर ग्रोथ नहीं करता तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी हो गई, क्योंकि प्रोटीन शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपके शरीर में 2 प्रकार की बीमारियां हो जाती है, मरासमस और कवासी-योकर नाम की बीमारी। तो पेड़ पौधे अगर ग्रोथ नहीं कर रहे, रिप्रोडक्शन क्षमता कम हो गई, तो इसका मतलब सीधा सा है, आप या तो फसलों का चक्रण करो, फसल को बदल बदल कर बो, या फिर उस भूमि में लेग्यूमिनस परिवार की फसलें उगा दो, फलीदार सब्जियां उगा दो, बीन्स की फसलें उगा दो। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों में एक राइजोबेरियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो उस भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई तो पेड़ पौधे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों द्वारा और जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे कपास आपको पता है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ऊन वगैरह पता है कि भेड़ वगैरह से मिलती है आपको, रेशम ये सारे के सारे जंतु और पेड़ पौधों से मिलते हैं। ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। और एक होते हैं कृत्रिम रेशे, जिनको हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। मानव निर्मित रेशों में आता है आपका नाइलॉन, उसके बाद रेयन आ जाएगा, रेयन के बाद पॉलिएस्टर आ जाएगा, एक्रिलिक आ जाएगा, एक्रिलिक, ये मानव निर्मित रेशे हैं। उसके बाद बहुलक का क्या अर्थ होता है? तो छोटी छोटी बहुत सी ज़्यादा चीज़ों से मिलके जो चीज़ बन जाती है उसको बहुलक कहते हैं। जैसे छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर, अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन बन जाता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन की सबसे छोटा जो इकाई हो गया वो क्या हो गया? आपका अमीनो एसिड। उसी प्रकार आप लोगों को पता है कि जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज वो काफ़ी ग्लूकोज से मिल मिल के क्या बन जाता है? सेल्यूलोज बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सेल्यूलोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, सॉरी डाइसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड। तो काफ़ी ग्लूकोज बोले तो काफ़ी मोनोसैकेराइड मिलकर एक पॉलीसैकेराइड बोले तो एक सेल्यूलोज बना देते हैं। सेल्यूलोज प्रकृति का सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है, और कीटों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला कृत्रिम रेशा जो था मानव निर्मित वो नाइलॉन था, और पैरासूट वगैरह जो होते हैं वो नाइलॉन के बनाए जाते हैं। उसके बाद है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, अर्थात मुड़ जाए सफलतापूर्वक, तो उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जो ना मुड़े तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अर्थात मोड़ने का प्रयास करो तो वो टूट ही जाएगा। जैसे स्विच वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे ये। उसके बाद पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। और अगर ना डिकम्पोज हो तो उसको कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। जैसे केले के छोकते हो गए, सब्जियां के छिलके हो गए, उनको छोड़ दो और उनके ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव छोड़ दो, तो उसको डिकम्पोज कर देंगे, अपघटित कर देंगे, खाद में बदल देंगे। लेकिन प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, ये नहीं होंगे, तो ये हो गया जैव अनिम्नीकरण, और वो क्या हो गया? जैव निम्नीकरण। थैंक यू।